हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो जो हम लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, तो रहेगा हमारा बिंदु, वो रहेगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब कोई भी हमारे पास में बिंदुगत आवेश रहेगा, उसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी भी बिंदु पर। तो हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास में कोई ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है, जहां पर एक आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश रखा है? +Q1 आवेश रखा हुआ है। अब हम इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक हम बिंदु क्या लेते हैं? बिंदु B लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदु B लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? B हो गया। जहां पर हमें क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। यहां पर हमें कौन सा आवेश रखना है? परीक्षण आवेश Q0 रखना है। तो हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक कंडीशन का होता है और ये भी धनात्मक। तो इन दोनों के मध्य में सजातीय प्रकृति के होने के कारण यह क्या होंगे, इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस +Q आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा वो क्या होगा? इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो बल इस दिशा में लगेगा। तो सीधे तौर हम बोल सकते हैं, जब बल की दिशा ये होगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी हमारी? इसी दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी हमारी? यही दिशा हो जाएगी। तो सीधे तौर से बोल सकते हैं, अगर हम देखें तो इस Q0 आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? इस साइड में लगेगा। क्या होगा? इस साइड में बल लगाया जाएगा। तो हमें देखना है इस +Q आवेश के कारण बिंदु B पर उपस्थित परीक्षण आवेश जो हमारा स्थित है, तो हमें क्या देखना है? बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हम इसकी भाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? माना बिंदु A पर +Q आवेश और बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। इसका परावैद्युतांक K है। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, हमारे पास में यह दिया गया है, एक बिंदु A दिया है, एक बिंदु B दिया गया है। तो ये हमारा प्लस आवेश और ये भी प्लस आवेश, परीक्षण आवेश है। तो हमें इस प्लस आवेश के कारण बिंदु B पर क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बल। तो क्या देखेंगे हम? +Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। तो हम निकालेंगे +Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने
वाला बल। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और ऐड कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। तो क्या निकालेंगे हम, एफ बराबर बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है प्लस क्यू और क्यू नॉट, तो यहां लिखेंगे क्यू और क्यू नॉट आवेश अपॉन क्या होगा, दूरी कितनी दी गई है, आर दी गई है। अब दिशा जो होगी, हम कहां से कहां तक चल रहे हैं, ए से बी की ओर जाएंगे, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कहां से कहां जाएंगे, प्लस जो हमारा क्यू आवेश से क्यू नॉट की ओर, मतलब बिंदु बोले तो ए से बी की ओर। तो दिशा जो हम लिखेंगे इसमें, तो दिशा क्या हो जाएगी हमारी, ए से बी की ओर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए से बी की ओर लिख देंगे। अब इसमें हम, ये तो हमारा हो गया बल निकल आया है, इसे समीकरण नंबर हम कौन सा दे देंगे, ए दे देंगे। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, बिंदु बी पर, क्या निकालना हमें, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहा निकालना है, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगला जो हमारा बिंदु जो आगे लिखा जाएगा वो क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 आ गया है, समीकरण नंबर 2 आ गया है, तब हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में इस बल का, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, क्योंकि यहाँ पर हमने बल निकाला था और यहाँ पर हमारा बल अपॉन परीक्षण आवेश दिया गया है, तो हम इसका मान रखेंगे और आसानी से यह हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, देखते हैं आप। तो हम यहां पर लिखते हैं समीकरण, ये हमारा समीकरण निकला है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण ये दिया था E बराबर F का मान रखना है यहाँ, तो F का कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या हो जाएगा Q और Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा हमारा R, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, दूरी क्या होती है R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये तो मान रख दिया है और अपॉन में क्या है Q नॉट, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे Q नॉट। दिशा क्या हो जाएगी हमारी, दिशा हो जाएगी ए से बी की ओर। अब यहाँ पर Q नॉट, यहाँ पर Q नॉट दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या बचा हुआ ओनली Q बचा है, यहाँ पर क्या बचा है R स्क्वायर बचा है। अब हम क्या लिखेंगे, दिशा हमारी वहीं की वहीं रहेगी, दिशा हो जाएगी A से B की ओर। तो इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और हम इसको करते हैं। तो ये तो हमारा निकल के आ गया है, हमारा बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर उपस्थित परीक्षण आवेश जो उपस्थित है, तो हमने बिंदु बी पर क्या निकाल ली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसका क्या लिख लेते हैं, सदिश रूप। क्या लिखेंगे हम, सदिश रूप में व्यक्त करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर।
अब हमारी दूरी क्या होगी, ए से बी ना लिख करके अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आर कैप। ए हमारी क्या निकल आई है, प्लस जो क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली है। इसी प्रकार से हम जो है हमने ए और बी बिंदु लिया था, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए टू जेड जो भी मानना चाहो वो मान सकते हो, लेकिन डेरिवेशन रहेगा इसी प्रकार से निकालेंगे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं, क्या है, कोई भी हमारे पास में एक निकाय दिया गया है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। हमारे पास में अनेक आवेशों से बना हुआ एक निकाय है, क्या है, अनेक आवेशों से बना हुआ एक निकाय है। हम यहां पर बिंदु लिख लेते हैं, तो अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब कि क्या हो जाएगा, कोई भी हमारे पास में एक निकाय दिया गया है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट करके Qn, मतलब बहुत सारे हैं, तो Qn ले लेंगे। तो उसके कारण कोई भी बिंदु हमारा रहेगा, उस पर हमें किसकी तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस प्रकार से हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया हुआ था, उसी प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी का योग करके निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको चित्र में देखें तो बना सकते हैं अपने से। एक हमारा यहां पर है Q1 आवेश, यहां पर है हमारा क्या, Q2 आवेश, यहां कहीं पर क्या है हमारा Q3 आवेश, यहां पर कोई बिंदु है, क्या है, कोई बिंदु है। अब ये बिंदु अगर हम बोले तो ये P बिंदु है, यहां पर हमारा कौन सा आवेश रखा है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो यहां से ऐसे ऐसे हम इसको मिला सकते हैं, इस प्रकार से हम, तो बिंदु को थोड़ा सा हम इस P को यहां पर लिख लें। अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। तो यहां पर हम सीधे तौर से देख सकते हैं, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है और एक Q3 आवेश है। तो इन आवेशों के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इन आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। तो जैसे अभी हमने पहले क्या निकाला है, बल निकाला है, तो हम लिख सकते हैं Q1 आवेश के कारण परीक्षण आवेश जो रहेगा Q0 आवेश पर लगने वाला बल, फिर Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल, Q3 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से बहुत से आवेश हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, Qn आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। और फिर निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे, फिर निकाली जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लें हम, ए R1, यहां से यहां तक की क्या मान लें हम, R2, यहां से यहां तक की क्या मान लें हम, ए R3। लेकिन हम इस पर जो बल लगेगा, तो बल की दिशा इस साइड में हो जा रहेगी, इसके द्वारा बल की दिशा इस ओर होगी, इसके द्वारा लगने वाली बल की दिशा इस ओर होगी। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम Q1 से बिंदु P की ओर जा रहे हैं, तो 1P हो जाएगा। यहां पर हम Q2 से P की ओर जा रहे हैं, तो 2P हो जाएगा। हम यहां से Q3 से P की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर R3P हो जाएगा। तो वही निकालेंगे हम, पूरी भाषा लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम निकालेंगे, तो हमारी विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो निकलेगा E1, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकलेगी वो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो E2 होगा, और इसके कारण निकलने वाला विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, E3 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण हम ऐसा लिख सकते हैं, बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, E1 बराबर आ जाएगा हमारा
1/4πε0 Q आ जाएगा, अपॉन दूरी क्या होगी हमारी R1P का स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी R1P कैप। तो एक ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं बिंदु P पर, इस बिंदु P पर Q2 आवेश के कारण, इस Q2 आवेश के कारण क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगला जो बिंदु लिखेंगे वो निकलेगा E2, इसके कारण निकालेंगे तो क्या आएगा E3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कौन सा सिद्धांत लगा देंगे, अध्यारोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जो निकलेगा वो क्या आएगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En, और इसमें हम जो यहाँ पर सभी निकालेंगे उसका मान रख देंगे और आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो हमने पढ़ा हुआ है आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।